नागेश कुमार, जिन्हें आपने देवानंद के अंदाज में देखा, इनकी तीसरी एंट्री, फाइनल एंट्री होगी कुछ देर के बाद। मेरे एक आर्टिस्ट रह गए हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, 700 फिल्में जिन्होंने कंप्लीट की है, 1964 से फिल्मों में हंसा रहे हैं। बॉम्बे टू गोवा पुरानी महमूद साहब ने बनाई थी, उसमें मराठी कैरेक्टर किया था उन्होंने। नई बॉम्बे टू बनी तो मैं आया नए बॉम्बे टू गोवा में। लेकिन नए बॉम्बे टू गोवा में सारे लोग यही पूछते हैं कि नकाब के अंदर कौन था। ये सवाल आपका है, लेकिन ये सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 बनने वाला है गोवा टू बॉम्बे। अब सब लखपति बन के लौटेंगे, उसमें आपको वो बुर्खा हट जाएगा, सारे गरीब लोग अमीर हो जाएंगे और फिर धमाल करेगी वो फिल्म के बहुत से डायलॉग आपको याद हैं। राजू श्रीवास्तव मेरी पत्नी के पीछे भिड़ा रहता पूरे 3 घंटे तक। एक बार तो जब वो मुझसे पानी मांगती है तो वो पूरी बस को बुलाता है, बोले आ जाओ, अब पानी पिएगी तो चेहरा दिखेगा। मगर मैं भी उसका बाप, मैं सटक निकाल के पाइप दे देता हूँ और पाइप से पिलाता हूँ, अगर चेहरा नहीं दिखा। मेरे साथ बहुत राजू श्रीवास्तव टकराया। जब मैं टिकट लेने जाता हूँ, मेरी पत्नी अकेले खड़े रहती है, वो जाके कहता है आदाब, तो मैं कहता हूँ पहले जीजा जी से कर लो, फिर बहन से कर लेना आदाब। राजू श्रीवास्तव ने पूरे फिल्म में मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया। एक बार मेरे से पूछता है, भाई साहब इस बुरखे के अंदर क्या है? मैं उसको कहता हूँ मेरी पत्नी है। बोले एक ही है? मैंने कहा नहीं 15-20 है, ईद के दिन बांटूंगा, फितरे में आ जाना। ऐसे बहुत सारे डायलॉग का आपने मजा लिए। लेकिन प्रिंसिपल साहब शायद मुझे पहली बार सुन रहे हैं। सर मैंने अपनी जिंदगी की पहली नौकरी टीचर की ज्वाइन की, बच्चों को पढ़ाने गया। 90 चैनल देखने वाली पीढ़ी, बड़ी खतरनाक पीढ़ी, इतने खतरनाक बच्चे। सर परसों तो मेरी पत्नी चुप बैठी, मेरे शादी को 11 साल हो गए, पहली बार देखा कि चुप बैठी। मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा, मैंने बच्चे से पूछा बेटा तेरी मम्मी ने रोजा रखा है? बोले नहीं। मैंने कहा उपवास रखा है? बच्चा बोला नहीं। मैंने कहा क्या मौन व्रत है? बोले नहीं। फिर मैंने कहा तेरी मम्मी चुप क्यों बैठी है? बच्चा बोला पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया। ऐसे निपटाऊ बच्चे आ गए हैं, इन बच्चों को पढ़ाना पड़ा। सर ये बच्चे पोल खोलू यंत्र है। मैं तो जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ जुम्मन मियाँ रहते, उनका बच्चा तोड़ के आया और अपनी मम्मी से कहता मम्मी मम्मी आज ईद है क्या? मम्मी बोले नहीं बेटा, ईद को तो अभी 20 दिन बाकी है, तो ऐसा क्यों पूछ रहा है? बोले पापा पड़ोसन से गले मिल रहे, मैं समझा ईद आ गई। ऐसी खतरनाक पीढ़ी है सर, इनसे मुंह लगना। मैं तो डरते डरते पहली क्लास में पहुंचा, हिंदी पढ़ाना था। बच्चों को मैंने सामने बिठाला, 2 शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिखा, ऊपर लिखा सत्य और नीचे लिखा भ्रम। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो, सत्य और भ्रम में अंतर बताओ। पहले दिन एक बच्चा खड़ा हुआ, वो मुझे पहले ही दिन निपटाया। बोले सर आप पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। मैं वहीं से ही भागा। मैंने कहा इस क्लास को नहीं पढ़ा सकता। मैं सर दूसरी क्लास में घुसा, फिर ब्लैक बोर्ड पर 2 शब्द लिखे, ऊपर लिखा दुर्घटना और नीचे लिखा दुर्भाग्य। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो, दुर्घटना और दुर्भाग्य में अंतर बताओ। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं, इतने में ये छत गिर जाए, ये दुर्घटना है। मैंने कहा शाबाश। और दुर्भाग्य? बोले आप फिर भी जिंदा बच जाओ तो हमारा दुर्भाग्य है। मैं फिर भागा, मैंने कहा इस क्लास को भी नहीं पढ़ा सकता। डरते डरते मैं तीसरी क्लास में गया, बच्चे से पूछा, मैंने कहा पहाड़े कहाँ तक आते हैं? बोले सर 8 तक। मैंने कहा 8 का पहाड़ा सुनाओ। इंग्लिश में तो 8 1 8 पढ़ते हैं, हिंदी में आज भी 8 एकम 8 पढ़ते हैं। उसने ऐसा हाथ बांधा
वो शुरू हो गया। सर मुझे 2 या 3 लाइन समझ में आई, उसके बाद मेरे समझ में नहीं आया उसने पढ़ा क्या। हो सकता है आपके समझ में आ जाए। ऐसा हाथ बांध के शुरू। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 चौके यंयंया, 8 पंचे यंयंया, 8 छक्के यंयंया, 8 सत्ते यंयंया, 8 धम 80। मैंने कहा चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा है? 8 दिया 24 तक तो ठीक ठीक आया, ये यंयंया यंयंया ये क्या है? बोले सर पहाड़े पे बोल भूल गया, धुन पूरी याद है। उसने धुन सुना दिया। इतने खतरनाक बच्चे से मैंने तो हाथ जोड़ लिया, हेडमास्टर साहब को कंप्लेंट किया। मैंने कहा इनको नहीं पढ़ा सकता। बोले तुम तो 4th क्लास में आओ, यहाँ के बहुत समझदार बच्चे हैं, उनको पढ़ाओ। मैंने कहा सर आप भी साथ में आओ। साहब साथ में थे। मैंने बच्चों से पूछ लिया 8 और 8 कितने होते हैं? एक बच्चा बोला 24। हेडमास्टर साहब नीचे उतर के गए, उसकी पीठ ठोकी। बोले शाबाश बेटा तूने स्कूल की इज्जत रख लिया। मैंने कहा सर 8 8 16 होते, ये 20 कह रहा है फिर भी आप पीठ ठोक रहे। बोले एहसान भाई कल तो 24 कह रहा था, अभी धीरे धीरे सुधर रहा और धीरे धीरे वहीं आएगा, ये रोज 2 कम करता। मैंने कहा गजब का कम करता, आप ही पढ़ाओ। मैं वहां से भी भागा। मैंने एक दिन पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से पूछ लिया क्लास में कोई बेवकूफ बच्चा हो तो खड़े हो जाओ। कोई नहीं खड़ा हुआ। 5 बार बोला, 6वें बार में पीछे एक बच्चा खड़ा हुआ। मैंने कहा शाबाश बेटा आप मानते हो क्लास के सबसे बेवकूफ बच्चे हो? बच्चा बोला सर ऐसी बात नहीं है, आप अकेले खड़े थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। उसने वही में बताया। बड़ी खतरनाक पीढ़ी है सर, मगर इस पीढ़ी में प्रणाम करता हूँ। इतनी खतरनाक पीढ़ी मोहल्ले वाले समझदार लोग, इनके किस्से अगर सुनाऊं मैं रात भर सुना सकता हूँ। 5वीं में एक बच्चा था सर, 5 साल से एक ही सीट में बैठा, वो 6वीं में कभी गया ही नहीं। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा शर्म कर बेटा, 5 साल से इसी सीट में बैठा, तेरी उम्र में तो शास्त्री जी मैट्रिक पास हो गए थे। बच्चा छूटते ही बोला सर ज्ञान मत बांटो, आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी लटक गए। अपन इसको शास्त्री बनाओ, ये कौम अपने को भगत सिंह बनाती। बड़ी खतरनाक पीढ़ी, मगर आज मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी शालीनता के साथ आपने कार्यक्रम का आनंद लिया। मेरा एक कलाकार बाकी है, मैं बड़े सम्मान के साथ उनको बुलाना चाहता हूँ और उनका नाम बीरबल है। बड़े होशियार आदमी हैं। इनके पड़ोस में एक डॉक्टर मैडम है माया। माया जी ने मुझे फ़ोन किया, एहसान बोले इनको समझाओ। नहीं नहीं इधर कोई माया नहीं, वो हमारे लोखंड वाले की माया। और डॉक्टर माया ने सर मुझे कंप्लेंट किया, बोले वो इतनी उम्र हो गई, शाम के 5 बजे चेयर लगा लेते मेरे गेट के सामने, वो बैठ जाते टुकुर टुकुर देखते हो। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ऐसी हरकत क्यों करते हो बीरबल जी? बोले यार गुरु इसमें मेरा कसूर नहीं है। बोले इनने बोर्ड लगा के रखी है, डॉक्टर माया देखने का समय शाम 5 बजे से 8 बजे था। जोरदार तालियों से स्वागत करें बीरबल जी। ये नौजवान 72 साल के, माशाल्लाह इनकी हालत देखो, इनके टी शर्ट का रंग देखो, ये उम्र है इनके कपड़े पहनने की, यानी हम नहीं पहन सकते वो टी शर्ट ये पहन के आते। अभी कौन कहता है कि बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है कि बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता? आम उस वक्त तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। ये बीरबल जी बहुत बढ़िया है, ये बीरबल जी। चलिए मैं कुछ सवाल इनसे करता हूँ।
बीरबल जी, पूरी दुनिया जानना चाहती कि आप चश्मा दिन में लगाते, रात में लगाते, जब सोते हैं तो चश्मा लगा के सोते हैं, इसमें क्या राज है? भाई मैं चश्मा लगाकर इसलिए सोता हूँ कि सपने में कैटरीना कैफ आ जाए, करीना कपूर आ जाए, प्रियंका चोपड़ा आ जाए तो जरा साफ साफ दिखे। ये बुढ़ापे का इंतजाम देखो, चश्मे में इनको कैटरीना आएगी, सपने में इनको करीना कपूर आएगी, अगर ललिता पवार आ गई तो उसका सपना तुम देखो। मतलब सारे ओल्ड स्टार मेरे लिए, फ्रेश आइटम सब इन्हीं के लिए। बहुत बढ़िया है बीरबल जी, आपसे तो बहुत सारे सवाल करने का मन करता है। एक बात बताओ, आप अपने तजुर्बे के हिसाब से, जब आदमी की शादी होती है तो उसको घोड़े पे बिठाते, गधे पे क्यों नहीं बिठाते? अगर शादी के वक्त दूल्हे को गधे पर बैठाया जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि गधा कौन सा है। ये सवाल आपको पसंद आया। अब लड़कियों की तरफ से सवाल पूछता हूँ कि शादी के बाद लड़की की पहचान होती है, मांग भरी जाती है, वो लोग मंगलसूत्र पहनती हैं तो हम समझ जाते हैं ये शादीशुदा। पुरुष की क्या पहचान है, लड़कों की क्या पहचान है, वो बताएं। पैंट में बटन नहीं, खाने को मटन नहीं, जेब में माल नहीं और सर पे बाल नहीं। तो इसका मतलब जितने लोग बैठे हुए सब शादीशुदा हैं सामने की लाइन में। बहुत बढ़िया। आप अपना एजुकेशन बताएं सर, कौन सी डिग्री आपके पास, कौन सा डिप्लोमा है आपके पास? मैंने बहुत बड़ी डिग्री ली है, बहुत बड़ी डिग्री है। नाम क्या है? ऐसी डिग्री है MABF। MABF ये कौन सी डिग्री? डॉक्टर की होती है? जी नहीं। इंजीनियर की होती है? नहीं। तो फिर ये कौन सी डिग्री है? MABF मैट्रिक अपीयर बट फेल। बहुत बढ़िया है। आप सवाल तो आपसे बहुत सारे करने का मन है, मगर एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि आप पहले पैदा हुए कि आपके पिताजी? जी पहले मैं पैदा हुआ, फिर मेरा बाप। ये दुनिया के पहले आदमी हैं, बाप से पहले पैदा हो गए, वो कैसे हो गए समझाओ। अरे भाई मैं पैदा हुआ तभी मेरा बाप बाप कहलाया ना, तो पहले मैं पैदा हुआ फिर मेरा बाप। किशोर कुमार के साथ लगभग 26 फिल्में कर चुके हैं, उनके शिष्य हैं, गाना बहुत बढ़िया गाते हैं। आपके मनोरंजन के लिए एक गाना अगर ऑर्केस्ट्रा होती तो लाइव गाना गाते, लेकिन अभी आपको ट्रैक के साथ गाना पड़ेगा। सीडी आपके पास पहुंच गई? ठीक। और ये बीरबल जी हैं आपके सामने, एक गाना अपने अंदाज में पेश करें। वैसे ये गाना कल सपने में मैंने कैटरीना कैफ के साथ गाया था। मेरे सपने में कभी नहीं आते।